हमारे पास रिस्पेक्टेड बड़वाल साहब बैठे हैं, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन कठुआ के मेंबर। हमारे पैनल आए हैं, मुकेश जी हैं, एडवोकेट, सोशल वेलफेयर का स्टाफ है, और सबसे ऊपर जो आज के हमारे गेस्ट हैं जो दिव्यांगजन हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ डे केयर सेंटर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े शॉर्ट नोटिस में ये एक जो कार्यक्रम है आज इसको अरेंज करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी डे है, तो डिसेबिलिटी डे जैसे कल है और साथ ही साथ आज एक अवेयरनेस कैंप है। तो जो दिव्यांगजनों के लिए जो जितने भी इनके राइट्स हैं, हक हकूक़ हैं, आज उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से हमारे पास पैनल आ रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि जो दिव्यांगजन है, जिनको हैंडीकैप या पर्सन फिजिकली चैलेंज पर्सनस हैं, आपके जो राइट्स हैं उनके बारे में आज आपको अवगत कराएंगे, अवेयर कराएंगे। जहाँ तक सोशल वेलफेयर का सवाल है तो वो मुझे लगता है कि आपको सबको पता है कि सोशल वेलफेयर दिव्यांगजनों के लिए हमेशा तत्पर और आगे रहता है। आप सबको जैसे पेंशन का अधिकार है और पेंशन मिली भी है। आपके पहले यूडीआईडी कार्ड बने, फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, उसके बाद मुझे अब आपको सबको पेंशन फिर से स्टार्ट हो गई है जो ऑनलाइन के बाद हुई है। यहाँ पे जैसे प्रोस्थेटिक एड होती है, प्रोस्थेटिक एड जैसे ये बैसाखियाँ हैं, व्हील चेयर हैं, स्कूटीज़ हैं, हेयरिंग एड है, ये सारा का सारा जो दिव्यांगजन है हमारे उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। और आप सब लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट की भी है, दी भी है। साथ ही साथ हमारा एक एलिम्को का कैंप लगा था 1 महीना पहले यहीं पे ही, जिसमें आप सबकी एक असेसमेंट हुई था। असेसमेंट कैंप था कि उसमें आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो टेक्निकल जो मेडिकल स्टाफ आया था, डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने असेसमेंट की थी और उसमें ये आइडेंटिफाई किए गए थे बेनिफिशियरी की कौन से दिव्यांगजन को कौन कौन सी चीज़ दी जाएगी, या अगर किसी के कान में प्रॉब्लम है तो उसको वो हेयरिंग एड या जो जिसको आइडेंटिफाई किया गया था उसके लिए वो यही लगेगा। आप सबको बुलाया जाएगा। तो मैं मुकेश कुमार डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी से पैनल आया। आज इस समय में आज हमारा जो यहाँ पे कार्यक्रम अवेयरनेस कार्यक्रम रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में मैं अवेयरनेस जो ऐसा नहीं है कि जो दिव्यांगजन हैं या हैंडीकैप पर्सन हैं कि उनके लिए कुछ अलग से राइट्स होंगे। दे आर आल्सो सिमिलर, दे आर आल्सो इक्वल। बस ये है कि नेचर के कारण उनमें से थोड़ा सा कोई अगर शरीर में कोई डिफेक्ट है तो हम उनसे जो है हम उनको बोलेंगे कि उनके राइट्स अलग होंगे। वो भी वैसे ही पानी पिएंगे, वो भी वैसे ही खाना खाएंगे, वो उनको भी वही राइट्स है वो एक जो आम सिटीजन को होते हैं। वोट डालने का राइट जैसे आम सिटीजन्स को है वैसे ही वो भी है। वो भी एक राष्ट्रपति का, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन वो भी कंटेस्ट कर सकते हैं। वो भी प्राइम मिनिस्टर खुद ही बना रहे हैं। वो भी एक जो है 84 से लेकर IPS IAS बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उनको बोलें कि वो हमसे अलग हैं। सिर्फ ये है कि नेचर के कारण कुछ कई बार हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि उनको वो कहीं किसी से अलग हैं। ठीक है, हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं तो एक जो वार्ड मेंबर के इलेक्शन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक बनाने का राइट उनके पास है। सेम राइट उनके पास है जो एक आम सिटीजन के पास है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एज ए पैनल लॉयर आज हम आपके पास आए हैं। अवेयरनेस कैंप है डिसेबिलिटी पे। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी वर्ड को एक नई टर्म दी गई है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी शारीरिक कोई कमजोरी है, रह गई है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी क्षमता कम हो गई है, तो उसको हमने कमज़ोरी नहीं बनाना है,
उसको हमने इस तरह से लेना है कि भगवान ने हमें कुछ अलग करने का मौका दिया है, डिफरेंटली एबल्ड, मतलब अलग तरीके से भगवान ने हमें मौका दिया है। चलो अगर किसी की टांग में प्रॉब्लम हो गई है, हाथ में प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छा टेलर हो सकता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। तो आपने अपनी जो है वो काबिलियत पहचाननी है और आपने आगे बढ़ना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने लाइबिलिटी नहीं बनना है, आपने एसेट बनना है। ठीक है, आपने किसी पे बोझ नहीं बनना है, कोशिश करनी है जितना आप हिम्मत कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, आपने खुद करने हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है, ताकि किसी को ये ना लगे यार अगर इसकी बॉडी में कोई वीकनेस है, कोई इसको मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो परेशान ना हो।